नमस्कार दोस्तों, सफलता सुविद्या चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है AIBE ऑल इंडिया बार एग्जाम। सबसे पहली चीज है कि ऑल इंडिया बार एग्जाम है क्या और कौन इसके लिए योग्य है, यानी कौन इस एग्जाम को दे सकता है। तो सबसे पहली चीज, 2010 के बाद जिन लोगों ने अपना 3 ईयर LLB प्रोग्राम कंप्लीट किया है या 5 ईयर BLLB या BCom LLB जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है वो कंप्लीट किया है, उन्हें एडवोकेट बनने के लिए जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है बार काउंसिल के द्वारा, वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस COP उसे प्राप्त करने के लिए इस एग्जाम को पास करना बहुत जरूरी है। तो पहली चीज कि 2010 से पहले यानी 2009 तक जिन लोगों ने एग्जाम क्लियर कर लिया है, LLB कंप्लीट कर ली है, उन्हें इस एग्जाम को देने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज कि ऑल इंडिया बार एग्जाम का मेन ऑब्जेक्ट क्या है। इस एग्जाम का मेन ऑब्जेक्ट है किसी भी उम्मीदवार की जो अगर हम कहते हैं ना एनालिटिकल नॉलेज और द बेसिक्स ऑफ द लॉ, उसको टेस्ट करना कि आपको लॉ के बेसिक्स कितने पता है। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए तो कम से कम आपको जो लॉ अगर आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कोर्ट में, तो आपको इनके बेसिक्स पता होने ही चाहिए। इस एग्जाम को बार काउंसिल साल में जनरली 2 बार कंडक्ट करवाती है। देखिए, कोरोना की वजह से बहुत सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हुए हैं, ये बात अलग है, लेकिन जनरली अगर हम देखा जाए तो जो इसका प्रोसीजर है, साल में 2 बार इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है। अभी इस साल 2021 में 24 जनवरी को ये एग्जाम होने वाला है। तो ऑल इंडिया बार एग्जाम ये किस प्रकार का एग्जाम है, अगर हम ये बात करते हैं तो एक ओपन बुक एग्जाम है। ओपन बुक एग्जाम में जनरली पूछा जाता है कि ओपन बुक एग्जाम में आप किताब लेके जा सकते हैं, कोई गाइड लेके जा सकते हैं, तो सबसे बेस्ट रहेगा अगर अब उन विषय जो भी इसका जो सिलेबस के जो विषय जिन्हें हम अभी डिस्कस करेंगे, उन विषयों पर अगर आप बेयर एक्ट खरीदते हैं। तो बेसिकली इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो आपका जो बेसिक्स हैं लॉ के उनमें से पूछे जाते हैं या केस लॉस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये MCQ है और ये ऑनलाइन एग्जाम नहीं है, ये ऑफलाइन एग्जाम है। ओके, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न या जिसे कहा जाता है MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें जो सही उत्तर है उसे टिक करना होता है। अब इसका क्राइटेरिया देखा जाए तो जनरली इसका क्राइटेरिया आपको 40% मार्क्स लाने हैं। इसमें आपको कोई टॉप करके आपको कोई मेडल नहीं मिलने वाला, आपको इसमें 40% मार्क्स लाके आपको प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो आपको ये एग्जाम क्लियर करना जरूरी है। अलग जो जिन लोगों को रिजर्वेशन है तो दूसरी कैटेगरी में उन लोगों के लिए क्राइटेरिया 35% भी है, लेकिन जनरली आप कोशिश कीजिए कि आप कम से कम 50 से 60% के लिए आप तैयार रहें। तो 50%, आप 40% जो इनका क्राइटेरिया है तो वो आपको पासिंग मार्क्स हैं। अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप किसी भी आप इसके लिए जो पहली चीज तो मैं आपको पहले वो बता दूं कि अगर आप इस एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो आपको एज एन एडवोकेट एनरोल होना पड़ेगा। एनरोल होने के बाद आप ऑल इंडिया बार एग्जाम देंगे और बार एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाएगा। उसके बाद आप एज एन एडवोकेट आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 2000 के जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी लॉ क्लियर किया है, उनके लिए ये बहुत जरूरी है। ऑल इंडिया बार एग्जाम इस वर्ष 24 जनवरी 2021 को संडे के दिन अभी कंडक्ट करवाया जाने वाला है और ओपन बुक एग्जाम है। ओपन बुक एग्जाम के कारण लोग इसे बहुत ही हल्के में लेते हैं कि भाई किताब है, लेकिन उसके बाद भी आप आंसर तभी दे पाएंगे जब आपको कम से कम उसके कुछ बेसिक्स की जानकारी होगी। तो अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से सिलेबस है। तो ये है, अगर ये जो टोटल जो 19 टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ये है ऑल इंडिया बार एग्जाम्स के सिलेबस के पार्ट। तो यानी इसमें एक ही सिलेबस में तमाम सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं जिनका अध्ययन हम या तो अपने 3 ईयर LLB प्रोग्राम में करते हैं या अपने 5 ईयर BLLB या BCom LLB इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स में करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट के साथ हर सब्जेक्ट को वेटेज दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टी से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, IPC से 8, CRPC से 10, CPC से 10, एविडेंस से 8, आर्बिट्रेशन से 4, फैमिली लॉ से 8, PIL से 4, एडमिन लॉ से 3, प्रोफेशनल एथिक्स से 4, कंपनी लॉ से 2, एनवायरमेंटल लॉ से 2, साइबर लॉ से 2,
लेबर लॉ से 4, टॉर्ट से 4, टॉर्ट के साथ साथ इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड मोटर व्हीकल एक्ट भी इंक्लूड किया गया है। इससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो टैक्सेशन लॉज हैं उनमें से 4 हैं, कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉ और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। लैंड एक्विजिशन से 2 है और आईपीआर से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने हर सब्जेक्ट के हिसाब से हमें पूरा एक क्राइटेरिया दिया है कि किस सब्जेक्ट को इस एग्जाम में कितना वेटेज दिया गया है। तो यहाँ अगर हम वेटेज की बात करते हैं तो सर्वाधिक वेटेज जो दिया गया है कॉन्स्टी, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस और फैमिली लॉ। और ये तो यहाँ पे इसमें फैमिली लॉ में हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन, पारसी तमाम लॉज इंक्लूडेड हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स में भी 4 एक्ट करीबन इंक्लूड किए गए हैं। तो इनको वेटेज कह सकते हैं। अगर यही चीजें अलग अलग सब्जेक्ट में देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रॉपर्टी लॉ से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एनआई एक्ट से 2 और एसआरए से 2, तो ये एक एक एक्ट को ये 2-2 मार्क्स दे देते हैं। तो लेकिन फिर भी अगर 40 मार्क्स चाहिए तो हमारा कमांड होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन पे, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी और एविडेंस। यानी अगर आपका मेजर लॉ तैयार है, आपने मेजर लॉ जो है वो बहुत अच्छे से किए हैं, तो उसके आधार पर आप ये एग्जाम बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर वो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ की तैयारी कर रहे हैं या पब्लिक प्रोसिक्यूटर या अदर लीगल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए इन बेसिक्स को जानना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। उन्हें इसके लिए कोई अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने लॉ कंप्लीट किया है और बहुत सीरियसली किसी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं की है, उनके लिए जरूरी है कि वो तैयारी करना शुरू कर दें। बहुत ही कम समय बचा है एग्जाम के लिए, तो आपको करना क्या होगा, आपको करना ये होगा कि जो बेसिक्स हैं, ठीक है ना, जो बेसिक्स इसके हैं इन मेजर लॉ के, आप यहाँ पर कोई गाइड में आपको एमसीक्यू अगर आप ढूंढोगे तो आपके पास इतना समय नहीं होगा, ठीक है ना। करीबन 3.5 घंटे का, 3 से 3.5 घंटे का जो पेपर है उसमें आप इनको आराम से ढूंढ के नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आपको पता है, आपको पहली चीज पता होना चाहिए कि ये प्रश्न किस विषय से पूछा गया है, ठीक है। तो जब चीज आपको पता है, क्लियर है, तभी आप उस चीज को उस एक्ट में, इस प्रोविजन में खोज पाओगे। अदरवाइज ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा किसी प्रश्न के उत्तर को ढूंढना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का है, किस किस टॉपिक से लिया गया है। तो सबसे बेहतर रहेगा कि आप अपने बेयर एक्ट साथ में रखें, ठीक है। बेयर एक्ट साथ में रखने के बाद जो कॉन्स्टी है, फॉर एग्जांपल, तो कॉन्स्टी में से जो प्रश्न पूछा है उससे रिलेटेड चीजों को ढूंढने के लिए कि कम से कम आपको उसका जो इनबॉक्स है, जो हर बेयर एक्ट के जो इंडेक्सेस हैं, ठीक है ना, नॉट इनबॉक्स, इंडेक्सेस हैं, आप उन्हें बहुत ही ध्यान से उन्हें पढ़ना शुरू कीजिए। हम अपनी जो अगली वीडियो है, हम उसमें इसके जो ऑल इंडिया बार एग्जाम के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है, उनका जो सॉल्व अगर आप पीडीएफ अपने पास रख सकते हैं तो वो एक बेहतर उपाय होगा कि जो पुराने क्वेश्चन, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, आप उन क्वेश्चन पेपर को जितना हो सके सॉल्व कीजिए। तो हम अपनी जो अगली क्लास है, हम उसमें इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना देखेंगे कि किस तरीके के प्रश्न पहले पूछे गए हैं, तो उन पेपर्स को सॉल्व करके, क्योंकि जनरली कई बार ऐसे एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस रिपीट होते हुए नजर आते हैं, ओके। और इन सब्जेक्ट के बेयर एक्ट, तो यहाँ पर आप एग्जाम में आप देखिए, आपको आपस में पूछने का टाइम नहीं मिलेगा। आपको बुक मिली है, आपके पास बुक है, आपके पास क्वेश्चन पेपर है, आपको क्वेश्चन सर्च करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रश्न किस विधि से लिया गया है। तो हम अपनी अगली क्लास में हम पेपर सॉल्व करना सीखेंगे। बने रहिए सफलता सुविद्या में हमारे साथ। धन्यवाद।